आग लगी है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। ना फायर का एग्जिट है, ना फायर का कोई सिस्टम है। और यहाँ पर जो है वो पुलिस ने अब पूरी तरह से देखिए कि बैरिकेड्स कर दिया है। ये लोग सवाल के जवाब नहीं दे करके कह रहे हैं उसका जो जिम्मेदार है वो कह रहे हैं उसका जिम्मेदार है। आप सबका स्वागत है अमरोजला.com में। मैं अभी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट एरिया में उस जगह पर हूँ जहाँ पर कल रात को जो है वो एक गेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि आग लगी है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 80 से अधिक लोग जो है उसमें जो है वो सफोकेशन के कारण जो है परेशान हुए, उनको अस्पतालों में दाखिल किया गया है। अब तक जो है 9 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात के करीब 1:40 पे जो जानकारी मिली है कि वो आग लगी, और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा क्योंकि अभी जो है उसको पुलिस ने इसको देखिए पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है। और इन लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, कि ये जो इलाका है बिल्कुल जो है वो संकरा है। अंदर जो है वो कई होटल और गेस्ट हाउस लोगों ने बनाए हुए हैं, यहाँ पर ऑफिसेज भी हैं। और रात को 1:40 पर आग लगती है और यहाँ से करीब 50 मीटर दूरी पर ही जो है फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। बताया जाता है कि फ़ोन करने के बाद जो है तुरंत फायर ब्रिगेड जो है यहाँ पर पहुँची, उन्हें किसी तरह से लोगों को बचाया, लेकिन उससे पहले जो है 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। वो जगह भी आपको दिखाना चाहूँगा और कुछ लोगों से भी बातचीत कराऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि अब राजनीति भी शुरू हो गई। कोई टीएमसी को ब्लेम कर रहा है तो कोई भाजपा को ब्लेम करने लगा है। राजनीति भी अब यहाँ पर होने लगी है। मैं कुछ लोगों से बातचीत भी कराऊंगा और वो जगह भी दिखाऊंगा, रास्ता जो बहुत ही संकरा है। मैं सैयद इकराम हुसैन, पास में वार्ड है 62 नंबर, वहाँ का मैं ब्लॉक का प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी के। जी, हादसा यहाँ पे कल रात में हुई है। आग लगने से जो है 9 लोग जो है अब तक खबर आई है कि 9 लोग जो है देहांत हो गए हैं, आग में जल गए हैं। और तमाम के तमाम लोग जो है वो बांग्लादेशी थे। वो लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये इलाका पूरा जो है इस तरह से जो है तो तमाम लोग जो है यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। पेशेंट ज़्यादा होते हैं, मार्केटिंग वगैरह लोग कम आते हैं, घूमने के लिए कम आते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पेशेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है इस होटल में लोग ठहरे थे और जो है कल ये हादसा होने के बाद उनका 9 का देहांत हो गया है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे जो है छोटे छोटे जगह पे जो है होटल्स बनी हुई है, गेस्ट हाउस बनी हुई है। कैसे इन लोगों को लाइसेंस मिलता है, कैसे इन लोगों को जो है कमर्शियल करने का इजाज़त दिया जाता है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो है टीएमसी वाले कह रहे हैं कि वो बीजेपी का दोस्त है, बीजेपी वाले कह रहे हैं टीएमसी का दोस्त है। भाई जो सरकार थी, गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेशन में जो लोग थे वो टीएमसी के लोग थे पहले, वो टीएमसी के लोग हुआ करते थे, तो उनके ज़माने में ये सब तैयार हुआ है। आज 100 दिन से ज़्यादा बीजेपी वहाँ पे है, वो क्यों नहीं एक्शन ली? अभी एक दूसरे पे जो है सब अच्छा, दोनों तो ये भी है, वो भी बीजेपी है, ये भी बीजेपी है, लेकिन अभी जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा कर काम किया जा रहा है। लेकिन जो हादसा हुआ है उसके बारे में ये लोग नहीं कह रहे हैं। असल में तो जो हादसा हुआ उसको देखना है ना। एक बिल्डिंग के बाद जो है फायर ब्रिगेड होता है, उसके बावजूद भी इतना आग लग करके इतने लोग कैसे ध्यान हो जाते हैं, तो सोचने का विषय है। तो इसमें जो है क्या होटल जो नियम है उनका पालन हुआ है क्या? संक्रीज या देखिए ये बिल्डिंग जो बाहर से दिख रहा है मुझे, ये तो रेजिडेंट बिल्डिंग है, यहाँ कमर्शियल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है जहाँ तक हमको पता है। और एक जगह एक गेट है यहाँ पे, ना फायर का एग्जिट है, ना फायर का कोई सिस्टम है। कैसे मुमकिन है? तो ये कैसे बन गया होटल? ये भाई ये कैसे बन गया, ये तो अथॉरिटी जवाब देंगे ना, इसको तो जवाब मैं क्या दूंगा? ऑथराइज जो कर रहे हैं लोगों को, जो लाइसेंस दे रहे हैं, तो इन लोगों को सवाल करना चाहिए। तो ये लोग सवाल के जवाब नहीं दे करके कह रहे हैं उसका जो जिम्मेदार है वो कह रहे हैं उसका जिम्मेदार है। लेकिन लोगों की तो जान चली गई। जान चलेगी इसके बारे में कोई नहीं कह रहे हैं। लोगों को जो जान चलेगी उस पर मेहनत करना, उसमें काम करना है। हमारे अभी शुभंकर सरकार भी जी आने वाले हैं, जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, मध्य कलकत्ता के जो है हमारे सरकार यहाँ पे मौजूद है, और भी काफ़ी कार्यकर्ता जो है हम लोगों के सुबह से मौजूद है। अभी आके वो कहेंगे जिस तरह से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, हम लोग उस तरह से काम करेंगे। और यहाँ पर जो है वो पुलिस ने अब पूरी तरह से देखिए कि बैरिकेड्स कर दिया है। और ये वो रास्ता है देखिए जहाँ पर जो है वो पुलिस तैनात है, और यहीं से जो है ऊपर जा कर के बताते हैं कि वो गेस्ट हाउस था जहाँ पर जो है वो रात को आग लगने के बाद जो है वो जो है 9 लोगों की मौत हो गई है। अब जो है ये है कि अब प्रशासन ने, सरकार ने जो है अब तक जितने भी कोलकाता में होटल्स हैं उनको जो है ऑडिट करने की जो है वो मुहिम शुरू करने की बात कही है। फायर ब्रिगेड के किस तरह के सिस्टम थे, निकलने की क्या दिक्कतें थी, किस तरह से लोग निकल नहीं पाए, क्या संकरा था अभी तक, क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है, इसलिए देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए
और यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पहले कुछ दुकानें थी, उनको नोटिस देकर के जो है वो उनको बंद किया गया, सिलेंडर आदि रखा करते थे। अब जो है ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पुलिस ने जो है इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है और अब जो है बैरिकेड्स के बाद जो है वो इसको घेर लिया है और यहाँ पर बांग्लादेश के उच्च उपायुक्त, डिप्टी हाई कमिश्नर बांग्लादेश के भी पहुँच चुके, उन्होंने देखा और इस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। अब देखना ये है कि सरकार जो है इसे किस तरह से लेती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तारापीठ स्थित एक होटल में भी आग लगने से जो है वो 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मैं एन अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए कोलकाता के पार्क स्ट्रीट एरिया से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।